नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके भगवान शिव, विष्णु, महेश तीनों का स्मरण कीजिए 60 सेकंड तक। अब ये स्मरण मैं क्यों कर रहा था? क्योंकि एक बात तो तय है कि अब आपकी लड़ाई और गंभीर और धीर और मजबूत होनी है। हर एक दिन हर एक दिन नई परीक्षा के लिए तैयार रहना है और उस परीक्षा को बड़ी मजबूती से, गंभीरता से, गहराई से लड़नी है। अब एक नया मामला आ गया है प्रकाश में। बहुत गहरी साजिश हो रही है। रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दिलवा दिया गया है। किनकी तरफ से? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। रिया चक्रवर्ती को बहुत खुशी हुई जब उसे ये जानकारी मिली, लेकिन जब ये जानकारी मिली तो रिया चक्रवर्ती की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। रिया चक्रवर्ती नागन डांस करती है। कहां? अपने घर में नहीं, बाहर में नहीं, किसी फिल्म के सेट पर नहीं, जेल के सलाखों के पीछे। और मीडिया वाले कुछ अच्छा भी काम करते हैं। इसको लेकर के रिया चक्रवर्ती खुश भी होती है। मौन व्रत धारण इसलिए मैंने किया 1 मिनट तक, क्योंकि बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ऐसी भी ब्रांडिंग करने की क्या जरूरत है? आखिर क्या है उस रिया चक्रवर्ती में जो रिया चक्रवर्ती कहती है थैंक यू मॉम फॉर बेटर अपब्रिंगिंग? ये वही रिया चक्रवर्ती है जिनकी लड़ाई अपने वर्तमान फियांसी के मां से सिगरेट पीने को लेकर के होती है। वर्तमान में जो इनके, और एक और बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, अभी जानकारी मुझे मिल रही है, हालांकि अपुष्ट खबरों से, कि वर्तमान जो बॉयफ्रेंड हैं उनका शायद इनसे ब्रेकअप हो गया है। शायद, ये उड़ती उड़ती खबर नहीं आई है, जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि शायद जो वर्तमान बॉयफ्रेंड हैं उनको इनके बारे में सारी समझ आ गई है, तो धीरे धीरे वो दूरी बनाने लगे हैं। ऐसी जानकारी आई है, कंफर्म मैं नहीं कर पा रहा हूं, कि वर्तमान बॉयफ्रेंड ने खुद को इनसे दूर कर लिया है और संभवतः उनको इनके बारे में पता चल गया है। यह भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है इनको दोबारा खड़ा करने में, बड़ी भूमिका निभाई है। अपने मां से दूर हो गए, अपने भाई से दूर हो गए, अपने परिवार वालों से दूर हो गए। पैसे वाले हैं तो वो ये बताते रहते हैं कि मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, लेकिन इनकी माताजी ने जो इनका अपब्रिंगिंग किया है तो वो नशे में अपब्रिंगिंग किया है। फौजी की बेटी है, दुर्भाग्य देखिए इस देश का। फौजी की बेटी है और नशा का अपब्रिंगिंग है। अपब्रिंगिंग किस चीज का है साहब? ड्रग खरीदने बेचने का। और मैं हैरान हूं, कभी कभी हमारे कुछ एसएसआर वॉरियर बनकर के कुछ नकली लोग आते हैं जो एक्स प्लेटफॉर्म पे कुछ चलाते रहते हैं कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में इनके पास से इतना ग्राम पकड़ा था, कोई सबूत इनके पास नहीं मिला है। आप धैर्य रखिए। आप अगर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो मिस इंफॉर्मेशन मत फैलाइए, लोगों को गुमराह मत कीजिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। और ऐसे एसएसआर वॉरियर को ऐसे लोगों से बच करके रहना पड़ेगा जो गुमराह करने वाले स्टेटमेंट फैला रहे हैं। ये लड़ नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं अदालत में हम लोग।
सारी दुनिया से बगावत लेकर के लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये नहीं लड़ रहे हैं। ये सबूत मांगते हैं। क्या सबूत है, क्या सबूत है? इनको हम सबूत दे दें, इनको सबूत दे दें ताकि ये सबूत उनको पास ऑन कर दें। जो सबूत हमने दिखाए हैं वो बहुत काफी हैं। तो एसएसआर वॉरियर थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं जरा सा, देश के एक टेलीविजन चैनल जो एक बड़े व्यापारी घराने का है, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया मुंबई में, और उसमें फिर उस कार्यक्रम का नाम दिया गया युवा, और युवा इवेंट में इनको बुलाया गया। मतलब देश भर में सिर्फ सबसे एलिजिबल युवा उस मीडिया समूह को रिया चक्रवर्ती दिखाई पड़ रही थी। और भी लोग आए होंगे, लेकिन रिया चक्रवर्ती उनको युवा कैंडिडेट के रूप में मिला, जिनको उनको आमंत्रित करने के लिए दिल लगता था, बाग बाग हो रहा था। रिया को अगर नहीं बुलाएंगे तो उनका कार्यक्रम सफल नहीं होगा। एक से एक पात्र फिल्मी दुनिया में युवा के रूप में मिल जाएंगे, मेल फीमेल, एक ढूंढेंगे तो 1000 मिलेगा, लेकिन रिया को लाया गया। रिया के लिए पूरा शो अरेंज किया गया, और उस शो में पहला ही सवाल दागा गया